हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम दो टाइप और करेंगे, नई टाइप। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास। एक आदमी 1 रुपये में 25 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है, तब उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये, कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि 1 रुपये में 25 चॉकलेट ही खरीद ली है उसने। नहीं, उसकी दर से खरीदी है। इसका मतलब 1 रुपये में 25 चॉकलेट के हिसाब से, चाहे उसने एक चॉकलेट खरीदी है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो क्या लगेगा, 1 रुपये में 25 चॉकलेट के हिसाब से जो उसने चॉकलेट खरीदी है उतना ही उसका रेट लगेगा। तो उसने कुछ चॉकलेट खरीदी, हमें नहीं पता कितनी खरीदी है, तब उसे 25% लाभ प्राप्त करना है। तो उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा, तो हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, जब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1 रुपये से कम में आ जाए ना, तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से सॉल्व होगा कि 1 रुपये में 25 चॉकलेट। अभी तक 25 में, अगर 25 रुपये में एक चॉकलेट आती, हम आराम से निकाल देते, 25 रुपये का ही निकाल दो 25%, तो हमें पता चल जाता। लेकिन अब हमें दे रखा है 1 रुपये में 25 चॉकलेट। तो सोचो 25 जो चॉकलेट्स हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपीज़। तो एक चॉकलेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, मैं सीपी की बात कर रहा हूँ, तो सीपी आप लिख दीजिएगा। तो 1/25 मतलब एक का 25वां हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इसके ऊपर ही मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए। तो 25% का मैं फ्रैक्शन देखता हूँ क्या होता है। 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4 और मुझे चाहिए प्रॉफिट। मतलब पहले कोई प्राइस 4 था, अब 1 बढ़ गया, 5 करके बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5/4 करना पड़ेगा मुझे। 5/4 मतलब क्या हुआ, सीधा सा कि 120%। 120/100। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25% का मतलब 125/100। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास, 5/4। 25 से कैंसिल होगा तो 5/4 आएगा। तो 5/4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आया 1/20। तो देखो, एक का 20वां हिस्सा आ गया इसका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी, 20 चॉकलेट। तो सीधा सा मतलब है कि हमको जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 1/20। तो हम 1 रुपये में 20 चॉकलेट बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, 25% लाभ होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जब आप पेपर में बैठे होंगे तो सिंपल 1 रुपये में 25 आते हैं, आप लिखेंगे 1/25। प्रॉफिट कितना कमाना है, तो प्रॉफिट 25% मतलब 1/4 और 5 करके बेचना है, तो इट मीन्स 5/4 एंड देन 1/20। अब एक बात और आती है कि यहाँ पे मान लो किसी फ्रैक्शन में हमारे पास कोई और वस्तु हो, चॉकलेट नहीं हो, कुछ और जो हाफ में भी बेचा जा सकता है। अब चॉकलेट तो कंप्लीट ही बेची जाएंगी, इसलिए उसने कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, तो हमारा एक्यूरेट 20 आ गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो 2 और ये 15 आ जाता, ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है 1 रुपये में कितना। तो यहाँ पे ऊपर 1 बनाना पड़ेगा हमें। इसका मतलब 1 कैसे बना सकते हैं, हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें हम ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7.5। तो कोई भी चीज़ 7.5 बेचनी पड़ेगी मुझे 1 रुपये में, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझना है कि 1 रुपये में पूछा है, 2 रुपये में पूछा है, तो हम कह देंगे 2 रुपये में 15 बेचनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से हम बताएंगे। हमारे पास आया 1/20, तो 1 रुपये में मुझे 20 चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी, तब मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास।
एक आदमी 1 रुपए में 11 संतरों की दर से कुछ संतरे खरीदता है। हमें नहीं पता कितने खरीदता है, लेकिन हमें इतना पता चल जाएगा इससे कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। अब 11 संतरों का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/11 रुपए। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। और इस पे मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो मुझे 10% लाभ है, तो 10% का मुझे क्या चाहिए, फ्रैक्शन, मतलब 1/10। तो 10 रुपए की कोई चीज़ थी, अब वो कितने में बेचनी पड़ेगी, 11 में। तो मैं क्या करता हूँ, 11/10, इसका 11/10 निकालना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है 10% लाभ होगा 110%। 110% मतलब ये, और 0 से 0 काट के, इसीलिए मैं फ्रैक्शन पे पहुंचता हूँ ताकि ये कैंसिल आउट जो होना होता है वो हो चुका होता है उसमें, तो हमें बार बार ये चीज़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्रैक्शन अगर आपके तो आप तुरंत लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/10। इट मीन्स 1 रुपए में 10 मुझे बेचने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 10% लाभ होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर इसको समझ गए हैं तो आप 10 सेकंड क्या, इसको तो 2 ही सेकंड में आपको सॉल्व करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, और बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं आज की क्या है। देखिए सेकंड जो टाइप है, इसमें थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें हम फास्टली कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, यदि 1 रुपए में 32 टॉफियाँ बेचने पर 40% की हानि होती है। अब हमें एक्यूरेट कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता। अब वो ये कह रहा है कि 1 रुपए में 32 बेचे तो हमें हानि हो जाती है 40%, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेंगी। तो हमें एक्यूरेट कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। हमें ये पता है कि इतनी बेचने पर हानि होती है और मुझे कमाना क्या है, लाभ कमाना है, तो मुझे कितनी बेचनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें एक्यूरेट कॉस्ट प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए मैं एक बार बेसिक बताता हूं कि क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है x रुपए, और मैं उसको 40% हानि पर बेच रहा हूँ। 40% हानि पर बेचने का मतलब है कि मैं उसका 60% पे बेच रहा हूँ, उसको 60% पे बेच रहा हूँ। तो x मेरा कोई भी प्राइस हो, अगर उसका मुझे कितना भी परसेंट, देखो 40% हानि हो गई, इसका मतलब कोई 100% चीज़ थी तो उस पर 40 कम हो गया, तो 60% पे बेचा मैंने उसको। तो ये क्या होगा, उसका हमारे पास जो मतलब कोई चीज़ निकल के आई है, तो ये चीज़ जो प्राइस हमारे पास है, मान लो ये प्राइस है। तो देखो वापस मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको घुमा के इस साइड लेके आएंगे तो 100/60 करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास अभी प्राइस है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 100/60, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो रियल में मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और मैंने उसका 60% पे बेच दिया, तो मैंने उसको कितने में बेचा, 60 रुपये में बेचा। अब मुझे वापस 60 रुपये से क्या लेके आना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 100 रुपये लेके आना है। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, ये जो 60/100 है इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो मेरे पास एक्चुअल प्राइस आ गया। आई होप कि आपको बात समझ में आई है। तो देखिए अभी मैं उसी क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ। देखिए मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा बिल्कुल, कि आप 10 सेकंड भी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को करने में, लेकिन पहले समझना पड़ता है। 1 रुपये में 32 टॉफियाँ बेची हैं, तो 32 टॉफी कितने में आई हैं, 1 रुपये में। ये है हमारा हानि होने का। तो देखिए 1 रुपये में एक टॉफी कितने में, 1/32 में। तो ये है अभी के लिए सेलिंग प्राइस, जब मुझे 40% हानि हो रही है। तो 40% हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, किसी का 60% है। कोई प्राइस था x, उसका 60% क्या आया मेरे पास, 1/32। तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/32 को 60/60, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस पे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था जितना मुझे लाभ चाहिए वो निकाल देंगे। तो 20% मुझे लाभ चाहिए, 20% मतलब 1/5, तो 6/5 करके हमें निकालना है, मतलब 120% चाहिए, 6/5। तो हम इसका 6/5 कर देंगे, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, लाभ होने वाला, वो भी आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम सीधा सा क्या करते थे, हमें कॉस्ट प्राइस मिलता था और जितना मुझे निकालना होता था प्रॉफिट, वो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 6/5 निकालना है वो कर देते, लेकिन उसमें कॉस्ट प्राइस होता था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस तक
वो कैसे पहुंचना पड़ेगा, पहले हमें 40% हानि हो रही है, तो हानि को हम वापस कॉस्ट प्राइस बना के तब हम लाभ तक पहुंचेंगे। तो सीधा सा मतलब आपको मैं अब देखिए शॉर्ट बताता हूं कि इसी चीज़ को अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी चीज़ को हम जल्दी कैसे कर पाते हैं। पहले तो 1 रुपये में 32 मैंने बेची, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा ये, लेकिन ये क्या है 40% हानि। मुझे क्या करना है, वापस कॉस्ट प्राइस पे पहुंचाना है, तो 100/60। अब अगर मान लो 20% लॉस हो रहा होता, 20% लॉस हो रहा होता, तो 20 लॉस हो रहा है तो बेचा कितने पे होगा 80% पे, तो हम क्या करेंगे 100/80। ठीक है, अब जितना लाभ हमें चाहिए, जितना पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, अब वही काम करना है। 20% अगर मुझे लाभ चाहिए तो 6/5, दैट्स इट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये 6 से 6 कट गया, ये 2 और 2 से 32 16, तो ये क्या आया 1/16, मतलब 1 रुपये में 16 बेचनी पड़ेंगी, तब मुझे जाके 20% लाभ होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है, और कॉस्ट प्राइस तक पहुंचने के लिए जो हानि हुई है इसको ख़त्म करना है। और ये ख़त्म कैसे होगा, 40% हानि है तो 60% पे हमने उसको बेचा हुआ है, तो हम 100/60 करेंगे, और फिर हमारा जो लाभ होता है वो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये में 46 टॉफियाँ बेचने पर 15% की हानि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो सीधा सा सॉल्यूशन क्या है इसका, हमें पहले तो देखो 46 टॉफियाँ 1 रुपये में मिलती हैं, तब हानि होती है, तो 1 रुपये एक चॉकलेट कितने में मिली है 1/46 में। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। लेकिन ये कब, जब मुझे हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो रही है 15%। तो मैंने क्या बोला था, 15 हटाओ, कितने में बेची है मैंने 85% में बेची है, तो 100/85 इंटू, अब मुझे लाभ जितना हो रहा था वो सीधा मल्टीप्लाई करना है। लाभ कितना 15, तो 15 लाभ हो रहा है 100 के ऊपर, तो 115/100। तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, वैसे फ्रैक्शन करते तो और अच्छा होता, लेकिन मैं एक बार 100 मान के आपको करवा रहा हूँ। तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये अपना कैंसिल हो जाएगा 23, ये होगा 17, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आएगा 34। तो 1 रुपये में 34 बेचनी पड़ेंगी, तब मुझे 15% लाभ होगा। अब इसको फ्रैक्शन में लेके अगर हम करते, देखो एक का प्राइस मेरे पास आ गया था 1/46। ठीक है, अब मुझे लॉस हो रहा था, 15% का क्या मतलब है 3/20। इसका मतलब मुझे 3/20 है, 20 की कोई चीज़ थी और उसमें से 3 का लॉस हो गया, तो 20 की कोई चीज़ थी, 17 के हिसाब से मैंने उसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, 15% ही मुझे प्रॉफिट, 20 की कोई चीज़ थी 23 में बेचनी है, तो 23 करके उसको बेचना है, तो 20 से 20 कैंसिल, ये यहाँ पे 2, और ये कितना आ जाएगा 1/34। तो फ्रैक्शन में जब आएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वैसे 100 मान के करोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। तो फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करें, और कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।